पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, ये देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी विच इज नियरर टू बी आर। ओके, तो चलिए पहले इसको समझिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लाइन ड्रॉ करके बनाइए। जैसे यहां बोला गया है, पहले तो एक टर्म देखे हमने, क्या, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी। तो क्यों ना मैं एक लाइन सेगमेंट बना लूं जिसमें ए कोऑर्डिनेट है हमारी क्या, -1,3, और बी की कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज 0,4। अच्छा, फिर कहता है यू नीड टू फाइंड कोऑर्डिनेट, आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, विच इज नियरर टू बी, वो कोऑर्डिनेट जो बी के नजदीक है। और यहां पर एक टर्म आया है दैट इज पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अब पहले समझते हैं कि पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन होता क्या है। सो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के लिए हम लोग कहते हैं टू पॉइंट्स आर सेड टू बी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन इफ दीज टू पॉइंट डिवाइड द होल लाइन इन 3 इक्वल पार्ट्स। यानी दो पॉइंट जो पूरे लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, उस दोनों पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन कहेंगे। यानी ए और बी अगर वो लाइन है, तो इसमें सपोज करते हैं कि एक पॉइंट P है हमारा और एक पॉइंट Q है। तो यहां पर P और Q अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए तीनों को, तो हम ये बोलेंगे कि ये दोनों पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में कहता है कि आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है, किसकी, वो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन की जो नियरर है बी से, यानी बी के नजदीक है। तो बी के नजदीक यहां कौन है, अगर ये सपोज बी है, ये सपोज ए है, तो बी के नजदीक तो मेरा क्यू है ना, मींस मुझे क्यू की कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है। अब देख लेते हैं कि अगर इनमें 3 इक्वल पार्ट्स हैं तो क्यू देखिए किस रेशियो में बांट रहा है ए बी को, सिर्फ ए बी की बात करेंगे। क्यू डिवाइड कर रहा है रेशियो 2:1 में, क्योंकि दो पार्ट क्यू के तरफ ए क्यू है और एक पार्ट क्यू बी है, तो ये रेशियो क्या है, 2:1 है। अब यहां आपके पास रेशियो है, दोनों इंड कोऑर्डिनेट्स हैं, हम सेक्शन फॉर्मूला लगाकर आराम से निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। तो पहले सेक्शन फॉर्मूला जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू की बात करें तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वो क्या होगा, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और दूसरा क्या होता है my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये है फॉर्मूला, राइट। अब इसी फॉर्मूला का हम यूज करते हैं। अब यहां देखिए 2 जो है ये m का काम करेगा और ये n का काम करेगा। ये दोनों आपका x1 y1 हुआ और ये क्या हुआ x2 y2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाइए, वैल्यू सिर्फ पुट करना है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ q हमारा क्या हो जाएगा, m के जगह मेरे पास हो गया 2, x2 हो गया -1, सॉरी x2 हो गया 0, प्लस n हो गया 1 और x1 हो गया -1 अपॉन 2 + 1। यहां से देखेंगे m के जगह हमारे पास हो गया 2, y2 है 4 प्लस 1 टाइम्स 3 अपॉन 2 + 1। सॉल्व कीजिएगा, रिजल्ट आपको मिलेगा -1/3, 11/3। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन